जनपद बलिया में 10 सालों के बाद 68वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें बालिका वर्ग के लिए इन्विक्टस स्कूल को चयनित किया गया था। इसका आयोजन इन्विक्टस स्कूल के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया और सराहनीय भी रहा। इस प्रतियोगिता में लगभग 18 मंडल के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने कला का प्रदर्शन किया। पेश है सीधा संवाद चैनल की विशेष रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र सिंह प्रदेशीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या से आया हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, बलिया में प्रथम बार ऐसा आयोजन हो रहा है और 7वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2024 बलिया में कर रही है। क्या रिस्पॉन्स रहा है आपकी नज़र में? यहाँ की जो प्रतियोगिता है, निश्चित तौर पर प्रतियोगिता के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं, लेकिन टीमों में अभिलेखों की कमी, जो प्राप्त निर्देश हैं उनका अनुपालन पूर्णतः सही टीमों द्वारा न किया जाना और कतिपय ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से प्रतियोगिताओं में व्यवधान आए थे, लेकिन उसको नज़रअंदाज करने का अधिकार न आयोजक के पास था न पर्यवेक्षक के पास है, क्योंकि हम लोग उसी का अनुपालन के लिए यहाँ हैं। और इस निश्चित तौर पर यह है कि खेल में जो फर्जीफिकेशन होते थे, अनधिकृत खिलाड़ियों का प्रतिभाग जो था, उसको रोकने में हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं सर कि कितनी टीमें भाग ली, कितनी टीमों ने भाग लिया इसमें 18 मंडल की टीमें प्रतिभाग करती हैं और एक बालिका वर्ग में कस्तूरबा की टीम को बीते वर्ष से डायरेक्ट प्रतिभाग का अवसर प्रदान किया गया है और ख़ास तौर से बालिकाओं के लिए। तो हमारे पास बालिका वर्ग में 19 और बालकों में 18 मंडल की टीमों ने प्रतिभाग किया है। बालिकाओं को लेकर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को विशेष उनके साथ महिलाओं को ध्यान देंगे, तो क्या रिस्पॉन्स रहा? किस मंडल का दबदबा रहा इस किस मंडल के बच्चों ने ज़्यादा? सभी मंडल के बच्चों ने लगभग अच्छे परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया है, लेकिन लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, इसके बच्चे चूँकि मैच्योर्ड हैं और पुराने खेले हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पहले से खेलते चले आ रहे हैं, इसलिए उनका प्रदर्शन इन लोगों से बेहतर था। लेकिन अधिकांश मंडल ने कोई न कोई पदक जरूर प्राप्त किया है। बात करें आपसे कि इस ताइक्वांडो तो क्या सुधार करने की जरूरत है कि इस खेल के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़े, गार्जियन की दिलचस्पी बढ़े, खासतौर से उन बच्चों की दिलचस्पी बढ़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे और इसको और बनाया जाए। ताइक्वांडो खेल प्राचीन खेल है, ओलंपिक में खेला जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके बच्चियों के आत्म सुरक्षा के दृष्टिगत इस खेल को प्रभावी ढंग से लागू कर रखा है, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसमें पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और विद्यालय स्तर पर इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था दी गई है। इसके पूर्णतः क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि जनपद स्तर पर ठोस प्रयास किए जाए। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के करवाल पार्क के स्कूल में और हमारे साथ मैम डायरेक्टर मैम मौजूद हैं, सोनिया मैम। पहले तो आपको स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल में और आज आपको बधाई देते हैं कि आपने इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनी है और ख़ासतौर से आज समापन होने जा रहा है। 2 अक्टूबर है और महान 2 विभूतियों की जयंती भी है आज और लाल बहादुर शास्त्री और गांधी। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस जयंती को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही
सौभाग्य की बात थी कि आज हमने पूरे प्रदेश के अपने 18 मंडल की बेटियों के साथ हमने इस जयंती को मनाया, क्योंकि हर साल मैं 4 सालों से सीबीएसई में प्रिंसिपल रही हूँ। विगत 20 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ और हर साल हम इस जयंती को मनाते हैं। ये मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण है जब मैं अपने प्रदेश के 18 मंडल की बेटियों के साथ आज मैंने इस जयंती को मनाया और उन्हें इसकी विशेषता को बताया और उनको अहिंसा के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी। एक बात जानना चाहेंगे मैम, आप खुद एक महिला हैं और आपको मौका भी मिला तो उन बेटियों के साथ इस आयोजन करने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको कि उन बेटियों के साथ आज आप करीब 29 सितंबर से और 2 अक्टूबर के लिए समय बिताया है, कैसा हो रहा है? देखिए, ये अनुभव तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता 10 सालों के बाद हमारे जनपद को मिली है। इसकी बागडोर जो है हमारे बीएसए साहब मिस्टर मनीष कुमार सिंह जी को चुना गया, उनको योग्य पाया गया, या उनके प्रति हमारे सरकार में जो आस्था थी कि ये जिला, ये जनपद इसको बेहतरी से इसकी जिम्मेदारी को निभा सकता है, इसलिए हमारे बीएसए साहब का चयन किया गया, हमारे डीआईओ साहब का चयन किया गया और हमारे जनपद के लिए ये गौरव का क्षण है कि 2013-14 के वर्ष में हमारे सत्र में हमारे जिले को मिला था खो खो के लिए इसकी प्रतियोगिता मिली थी। उसके बाद आज 10 सालों के बाद ताइक्वांडो के लिए प्रदेश में बलिया जिले को चुनना अपने आप में अनुभूति एक अलग है और उससे भी बड़ी हर्ष और उल्लास का जो विषय है मेरे लिए कि इस जनपद में हमारे बीएसए साहब ने, हमारे डीआईओ साहब ने इस द इन्विक्टस इंटरनेशनल स्कूल का एक 2.5 साल पहले खुले छोटे से स्कूल का चयन किया, क्योंकि मैं एक महिला थी और उन्होंने ये भरोसा मुझ पर जताया कि इन बेटियों को मैं ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर पाऊंगी। सुनिए, मैं एक चीज में और जानना चाहूँगा आपसे कि बच्चों का बालिका वर्ग का अपना आयोजन था, यह कार्यक्रम आज समाप्त हो जाएगा। कल को इस गेम के प्रति आपके विद्यालय में और खासतौर से बच्चों के लिए क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपके विद्यालय में? सर देखिए, जब मैं एएसएम कॉन्वेंट स्कूल में 2019 में बीइंग अ प्रिंसिपल मैं कार्यरत थी, तो हो सकता है काफी न्यूज चैनल्स पे उस समय भी सुरेंद्र जी एक हमारे रिपोर्टर हैं और भी 2-4 लोग थे, उन लोगों ने हमारा वीडियो और हमारा बाइट ऐसे ही आपका इंटरव्यू लिया गया था। 2019 में मैंने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में जहां भी रहती हूँ, जिस स्कूल में भी कार्यरत थी या करती हूँ, वहां मैं शुरू से ही बच्चियों के सेल्फ डिफेंस पे काम करती हूँ। पहली बार सरकारी तौर पे और प्रदेश स्तर पे मुझे ये चयन कर मेरे स्कूल को और मुझे चुना गया कि मैं इन बेटियों को अपने जनपद में सुरक्षा के तौर पे रख करके और इनकी इस प्रतियोगिता को सफल बनाऊं। तो उसका प्रयास हमारा, हमें लगता है कि पूर्णतः सफल है, लेकिन कल इसका कंफर्मेशन तब होगा जब ये बेटियां सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाएंगी। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि ताइक्वांडो को लेकर और खासतौर से महिलाओं और बच्चियों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से जनपद बलिया के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सर, हमारी जो बेटियां हैं और हमारे जो अभिभावक हैं वो हर पल हर क्षण एक भय में जीते हैं। कोचिंग जाने से लड़कियां डरती हैं, माता पिता उन्हें दूर की कोचिंग में नहीं भेज पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी बहुत ही सक्षम हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमें बच्चों को अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो घर से काफी दूरी पे स्कूल का चयन होता है। उसमें बहुत सारी बच्चियां अकेले भी स्कूल में सफर करती हैं, जाती हैं अपना, बीच में उनके साथ दुर्घटना घटती है। अगर हमारी बच्चियां सेल्फ डिफेंस सीखें, ये ताइक्वांडो जो है इसका जो ओरिजिन है ये हमारे कोरिया से हुआ है और ये मार्शल आर्ट का एक रूप है। ये हमारी बेटियों को हम लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं। हमारे प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो पहला कदम लिया है, इसको
यहाँ बलिया अपने प्रदेश में इसको उतारने का, इन बेटियों को सक्षम बनाने का, तो मैं उनके इस कार्य को वाकई बहुत सराहती हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम महिलाओं के लिए, हम बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इतना सीखा, सोचा और आगे जो है ये हमारी बेटियां इसमें इतनी सक्षम होंगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।